गुलाम नबी आज़ाद साहब का आपने भाषण सुना होगा। मैं समझता हूँ राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए उस भाषण को सुन के। उन्होंने सबको बताया कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में जब हत्याएं हुई थी तो गुलाम नबी जी ने उनको 3 बार फ़ोन किया और रोते हुए फ़ोन किया। प्रधानमंत्री की आंखें भर गई। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि मैं दुनिया भर में जब मुसलमानों की हालत को देखता हूँ उसमें मैं भारत में जो मुसलमान रहते हैं उनको बहुत बेहतर स्थिति में पाता हूँ। इस बात को किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि आप अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं और मैं समझता हूं कि ये बात जो है बड़ी गंभीर है। और इसके पहले उपराष्ट्रपति साहब ने अपनी जो किताब लिखी है उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। और उत्तर प्रदेश को लेकर अभी आपके राहुल गांधी जी अमेरिका गए वेबिनार में, उसको लेकर बड़ा विवाद भी हो गया। उन्होंने कहा है कि भाई केरल में स्थिति बहुत बेहतर है, उत्तर प्रदेश में तो मुसलमानों की हालत बड़ी खराब है। तो क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, बहुत सारे सवाल आपने एक साथ इकट्ठा कर बारी बारी से तीनों के जवाब दीजिए। पहला सवाल, गुलाम नबी आज़ाद भी आंखों में आंसू भर लाए, प्रधानमंत्री भी भर लाए। प्रधानमंत्री इसलिए भर लाए कि कश्मीर के अंदर आतंकवादियों ने कुछ गुजराती लोगों को मारा था। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने, जो गुलाम नबी साहब थे, उन्होंने पूरी ताकत लगाई थी उन गुजराती भाइयों के लिए, इसलिए दोनों की आंखों में आंसू आ गए। काश ऐसा ही गुजरात में हुआ होता जहां नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे। इतिहास का वो पन्ना बड़ा सियाह पन्ना है। ये कांग्रेस का मुख्यमंत्री है कि जो मदद करता है और ये नहीं देखता कि वो किस राजनीतिक दल का, किस पार्टी का है। आपका दूसरा सवाल है हामिद अंसारी साहब। शायद लोग हामिद अंसारी के बैकग्राउंड को नहीं जानते। हामिद अंसारी साहब मेरे बहुत दोस्त हैं। उनके फोरफादर्स हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में सबसे आगे रहे। जी जी। शायद इतिहास में आपने नाम सुना होगा कि डॉक्टर अंसारी, जिनका मकान दरियागंज के अंदर दिल्ली के अंदर था, अब मुझे नहीं मालूम है कि नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल सब उनके मकान पे जाते थे। कांग्रेस पार्टी की प्लानिंग करते थे और डॉक्टर अंसारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। हामिद अंसारी इंतहाई सेकुलर आदमी है और यकीनन पिछले 6 सालों में जो दर्द उनका है, 6 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से इस सरकार ने पूरी ताकत लगाई है कि मुसलमानों को परेशान किया जाए, उन्हें डराया जाए। किसी दूसरे मुल्क से मुकाबला मत कीजिए। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप सऊदी अरबिया से मुकाबला कीजिए, पाकिस्तान से मुकाबला कीजिए। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान का है। इस धरती के लिए उसने अपने लहू दिया है और ये भारत हिंदू मुसलमान सबका है। अगर कोई किसी को परेशान करना चाहे, डराना चाहे, डरने का सवाल नहीं है। मैं मालिक हूं अपने मकान का। मुझे आप डरा के मकान से बाहर कैसे भेज देंगे? जब तक आपके अंदर ताकत है आप डराते रहिए, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। अतुल, एक सवाल मैं इसमें और जोड़ लेता हूं। उन्होंने एक लाइन कही कि मुझे भारतीय मुसलमान होने का गर्व भी है। ये गुलाम नबी आज़ाद साहब का भाषण अगर आप सुनिए तो उन्होंने ये लाइन कही है। और उन्होंने ये भी कहा कि आप दुनिया भर के दूसरे मुल्कों में देखिए जहां सिर्फ मुसलमान रहते हैं, वहां आप देखिए कि वहां पे कितनी लड़ाइयां हो रही हैं। देखिए, मुझे तो इस बात का अफसोस है कि आप सिर्फ ये बात मुसलमान के लिए क्यों सोचते कि दूसरे मुल्कों में लड़ाइयां हो रही, मुसलमान यहां आराम से है। आपका ये हर हिंदुस्तानी आराम से है। क्यों डिस्क्रिमिनेट करते हैं मुसलमान? तो आपके नेता राशिद भाई, ये तो आपके नेता ने कहा ना, हम तो उनकी बात कर रहे हैं। गुलाम नबी साहब ने कहा, जो किस माहौल में कहा, किस सवाल के जवाब में कहा, वो एक अलहदा है, वो मुझे नहीं मालूम। उस सवाल का ज्यादा बेहतर जवाब गुलाम नबी साहब दे। कौन सा माहौल बना है? लेकिन आप भी मान रहे हैं कि कुछ माहौल कौन सा था? एक मिनट देखिए, हिंदुस्तान के मुसलमान का मवाजना किसी से मत कीजिए, किसी दूसरे मुल्क से। जब आप किसी दूसरे मुल्क से मुसलमान का मवाजना करते हैं, मैं बार बार सुनता हूं हिंदुस्तान का मुसलमान दुनिया के दूसरे मुसलमानों के मुकाबले में बहुत आराम से। आप क्यों बेइज्जती कर रहे हैं हिंदुस्तान की? हिंदुस्तान के अंदर तो हम नहीं कह रहे हैं, अब आप